हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे और कुछ लॉ मैसेज भी ले लेंगे आपके पार्टनर के। देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं वह आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, मन में क्या है, उनकी करंट फीलिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं उसी समय उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है ये पता चलेगा इस रीडिंग के जरिए। और ये जो रीडिंग रहेगा डाउनलोड चैनल रहेगा पूरी तरीके से। पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आएंगे तभी आपसे मैच होगा, एक्यूरेट 100%। जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है। लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपने इसको ग्रेटिट्यूड धन्यवाद जरूर से दे दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नए आए हैं तो। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला ये रीडिंग। मन ही मन में आप अपने पर्सन की तरफ फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। पहले देर रात की फीलिंग भी देख लेते हैं, फिर करेंट्स फीलिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर देर रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या था उनके मन में, क्या थी उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ये आपका हाथ पकड़ने का सोच रहे थे, यानी कि मिलने का, आपका साथ। इनको लग रहा आप इनसे दूर जा रहे हैं। एक तरफ इनके मन में ये भी चल रहा था कि आप दोनों की चाहत तो एक है, लेकिन कोई और है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों। कोई और जो है उनको खींच रहा है पीछे की ओर, ठीक है। आपकी तक आने से रोका जाता है। सी लेटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट एल हो सकता है। ये व्यक्ति देखिए यू टर्न लेना चाहता है, आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, मगर कोई इनको पीछे से खींचता है। आपको मिलने देने से, आपके तक आने से कोई रोकता है। और ये चीज़ें सोच रहे थे वो, ठीक है। और क्या सोच रहे थे परमात्मा, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर देर रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओ हो सकता है इम्पोर्टेंट, क्यू हो सकता है, डी हो सकता है इम्पोर्टेंट, 9 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है इम्पोर्टेंट। कोई 6-9 भी हो सकता है, आपको 9-6 ये नंबर दिख रहा हो अभी। कुछ क्वेश्चन है जो इनको देर रात परेशान कर रहा था, उसका आंसर इनको चाहिए। कुछ क्वेश्चन माइंड में इनके बार बार चल रहा था देर रात। जैसे लास्ट टाइम आप लोग का बात हुआ उसके बाद से इनके अंदर कुछ क्वेश्चन चल रहा है जिसका आंसर इनके पास नहीं है और ये जानना चाहते हैं। क्यूरोसिटी है इनको जानने की, इसलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आप पहले से आ जाएं इनसे बात करने, और इसीलिए ये लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि टेलीपैथिकली ये मैनिफेस्ट करते हैं, या जो भी आपको एनर्जी सेंड करते हैं, अपनी वाइब्स भेजते हैं, याद करते हैं, तो आपको फ़र्क तो पड़ता है, इनको लगता है। और आप कहीं ना कहीं इसी वजह से भी इनके तक चले जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं। ये इनका एक तरीका है और वही तरीका ये यूज कर रहे हैं। लगातार आपको बहुत याद करके बहुत प्यार से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप खुद से ही जाए और बात करने लगे। और इनके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है वो बहुत ही स्टाइल से वो आपसे निकलवा लें अंदर की बातें, और जान लें कि जो उनके माइंड में चल रहा है कहीं वो ऐसा सच तो नहीं है, क्यों आपने ऐसा बोला, क्या हुआ है, जो भी चीज़ें हुई बात उसके बारे में इनको डिटेल में जानना है। यू लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट। इनको आता सब समझ में, ये जानबूझकर आंखों में पट्टी लगा कर रखते हैं और अनजान बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बेचारे हैं, ये अनजान है। तो बिल्कुल भी यहाँ ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति को सब समझ में आता है, ये बहुत बड़ा जानकार है, शायद आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत इन्होंने ही की थी, आपको प्यार में इन्होंने ही डाला है, इन्होंने ही खींचा है अपनी ओर। इसलिए ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन अनजान बनने का नाटक करते हैं बस, ताकि आप जो है बस इनके पीछे पागल रहें, दौड़ते रहें, आप इनसे मूव ऑन ना कर पाएँ।
क्योंकि ये व्यक्ति की चाहत तो है आप, पर ये कुछ कर नहीं पाते, इसलिए आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, करेंट्स फीलिंग बताइए। तो ये तो देर रात की थी, तो ये सब कुछ चल रहा था उनके माइंड में। अभी करेंट्स फीलिंग देखते हैं। ऐसा लगता है इनको देर रात तक नींद नहीं आ रहा है और आपका सपना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सपने में आपको देख रहे हैं या बोल रहे हैं सो जाऊं मैं, तुम अगर मेरे सपनों में आओ। आपने तो इन्हें रोकने की कोशिश की, अपने तक आप बुलाने की कोशिश की, अपनी ओर खींचने की, यानी अपने प्यार के बारे में आपने बताया इन्हें, लेकिन ये तब तो चले गए। एक वादे के लिए एक वादा तोड़कर ये चले गए और अब ये कह रहे हैं मैं वापस आऊँगा एक वादा तोड़ के एक वादे के लिए। ये एक सॉन्ग है, सुनिएगा। तो ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़कर। ये गाना चैनल्ड हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि जिस कारण से भी ये गए, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वादा जो भी था निभाने के लिए, या मजबूरी था, जो भी जिम्मेदारी था। लेकिन अब ये इनको बस क्या है ना कि अब ये आपके लिए करना चाहते हैं। अब तक ये सबके लिए कर रहे थे, बहुत कुछ इन्होंने किया है जिनको ये अपना मानते हैं, अपनों के लिए। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ है, यूनिवर्स ने रियलाइज़ कराया है कि चाहे आप सर भी कटा लें, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, सबको कम ही लगेगा चाहे आप जितना कर लें। इनको लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं करें, और इसीलिए अब ये सोचते हैं कि इनको आपके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करना तो चाहते हैं, अब करेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते, पर सोच तो रहे हैं कि इनको करना है कुछ। ऐसा प्यार जो आपने दिखा दिया है ना, ऐसा प्यार जो आपने दे दिया है, इनको नहीं मिलने वाला कहीं से। इस प्यार की इनको क्रेविंग है। ये बहुत फैंटासाइज करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। फिजिकली भी ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप इनके साथ हैं, या आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। जो बातें अनकही हैं, अनसुनी हैं, वो बातें इनको जानना है। कुछ बातें हैं जो आधी अधूरी रह गई है आप दोनों के बीच में। कुछ अनकही बातें हैं जो इनके अंदर भी दबी हुई है, वो भी ये चाहते हैं बताना। हालांकि बहुत ये कंट्रोल करते हैं खुद पर, रोकते हैं कि ये चीज़ें रिवील ना करें, आपके सामने ना आने दें। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है लास्ट टाइम आप लोग बात कर रहे हैं, जो भी उस चीज़ को लेकर भी ये बहुत सोच रहे हैं। और यही क्वेश्चन जो इनके माइंड में बहुत चल रहा है, इसके बारे में ही इनको क्लियर जानना है। ऐसा लगता है कि जो लास्ट टाइम हुआ उसके बाद ये शर्मिंदा लगते हैं, क्योंकि ये ऐसा बोलना नहीं चाह रहे थे जैसा ये बोल दिए हैं। ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे जो कर दिए हैं। इनमें से देखते हैं क्या आता है। ब्लैंक है ये, बिल्कुल आपके बिना खाली हैं, कुछ नहीं है इनके लाइफ में। बिलीव, तो वो चाहते हैं कि आप उन पर बिलीव करें। ये देखिए, बिलीव, आप उन पर विश्वास करें, बिलीव करें। वो चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप उन पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं। अब आपको उनकी बातों पर या उन पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप बिलीव करें। ड्रीम, मैंने कहा था रीडिंग में कि वो आपके सपने देख रहे हैं, आपका सपना उन्हें आ रहा है, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप उनके सपने में आए ताकि वो सो सकें क्योंकि उनको नींद नहीं आ रहा है। या फिर ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था फैंटासाइज कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, अपने साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। तो एक ड्रीम की तरह ही है जो ये सोच रहे हैं। ओ वाओ, डिनर डेट। तो ये व्यक्ति चाहते हैं रात के वक्त डिनर डेट आपके साथ करना।
तो ये रात के वक्त अगर ये मतलब सोचते हैं कुछ आपको लेकर, तो ये आगे की प्लानिंग, तो एक ये डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी डिनर डेट। चाहते हैं कि आपको डेट पर ले जाएं, आपके साथ डिनर करें, ऐसा सोचते हैं ये गाइस। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर लिए हैं, बहुत बचा कर रख रहे हैं, आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है उन पर से उठ गया है, विश्वासघात हुआ है, और आप अब अपने आप को बहुत बचा कर रख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बहुत ब्रेव हैं आप, एक योद्धा हैं आप, बिल्कुल आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत साहसी हैं, बहुत कुछ सहा है आपने, फिर भी आप एकदम देखने में बहुत लगते हैं ब्रेव, क्योंकि आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा है, बहुत कुछ सहा है। आप एकदम योद्धा की तरह हैं, फाइटर हैं, साहस बहुत ज़्यादा है आपके में। वो देखते हैं कि बिल्कुल भी आप डगमगाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। फेथ, यहाँ पर देखिए फेथ वही है कि विश्वास। वो चाहते हैं कि आप उन पर फेथ करें, विश्वास करें, उनका यकीन माने। ये बिलीव और फेथ का कार्ड आ गया 2 बार से, और यहाँ पर एक और आ रहा है विल पावर। वो देखते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या जितना भी आपने सहन किया है, उसके बाद इंसान खड़ा नहीं रह सकता, बिल्कुल वो अंदर से बिल्कुल मर जाता है, और उनके अंदर की जीने की इच्छा जो है वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति। अगर आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं या चाहते हैं तो वो आप करके ही रहते हैं, चाहे अब जो भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि आप जिद्दी भी लगते हैं उनको, और विल पावर बहुत स्ट्रांग आपका लगता है, इच्छा शक्ति कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता भी है या आप उसको पाकर ही रहते हैं। आपका आत्मबल, मनोबल जो है, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, वो देखते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। किसी चीज़ को आप ठान लिए तो आप करके ही रहेंगे। आपके लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है गाइज, यहाँ पर आया है मिरेकल। तो आने वाले टाइम में अचानक से ही कुछ बहुत मिरेकल, चमत्कार, आश्चर्यजनक कुछ ऐसा हो जाएगा जो असंभव था। जो कुछ आपको बहुत असंभव लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, वो हो जाएगा। हो सकता है बहुत टाइम से आप भी कुछ चीज़ें चाह रहे थे अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था। हो सकता है इस पार्टनर को ही लेकर हो, या जॉब में, करियर में, या फिर अपने लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप चाह रहे थे। तो वो कुछ अचानक से शायद हो सकता है आने वाले टाइम में, जो कि आपने बिल्कुल सोच लिया था कि अब यहाँ पर से तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, गिव अप आप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद जो है वो छोड़ रखी थी। तो वहाँ से कुछ ऐसा लगता है कि मिरेकल हो सकता है आने वाले टाइम में। देखते हैं एंजल भगवान जी क्या गाइड कर रहे हैं आपको, क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, देखिए क्या निकल कर आ गया है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हम वह भी पा सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। तो ईश्वर, एंजल जो है आपको, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं लिखा है या नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना, यहाँ पर देखिए फेथ का भी कार्ड आया था, तो अगर आप फेथ रखते हैं यूनिवर्स पर, जिन भी इष्ट आपके हैं, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, उन पर आप सच्चा भरोसा करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि मिरेकल, देखिए यहाँ पर आया, बिल्कुल ये मिरेकल होगा, ये चमत्कार होगा। वो चीज़ आप पालेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं था, वो भी लिख दिया जाएगा। तो आपको ट्रस्ट करने को यहाँ कहा जा रहा है। फेथ आपको रखना है किस पर?
अपने ईश्वर पर सच्चे दिल से विश्वास करना है। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो लिखा भी नहीं है। ये आपको आज एंजल जो हैं, ईश्वर जो हैं आपके, वो बताना चाह रहे हैं। तो सच्चे दिल से भरोसा करिए, अपने ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, उनका विश्वास कीजिए। समय आने पर वो आपको सब कुछ देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो गाइज ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।